हेलो एंड नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में समझेंगे। जो भी महत्वपूर्ण विश्व में झीलें हैं उनकी स्थिति क्या है और वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं उनकी हम बात करेंगे। झीलों की बात करें तो ऐसा क्षेत्र, एक कुंड टाइप का क्षेत्र जिसके आसपास धरती या फिर मिट्टी वाला पोर्शन रहता है और बीच में जो पानी भर जाता है उसको हम झील का नाम देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी झील हैं जो हिमनदों द्वारा बनती है, कभी वायु के अपरदन द्वारा बनती है और कभी ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है। तो ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक झील का नाम आता है ओक्सबो लेक, या फिर इसको हम बोलते हैं गोखरू झील। गोखरू झील जो नदियों के द्वारा पानी लाया जाता है उसी के द्वारा ये निर्मित होती है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चित्र में कि एक नदी यूं जा रही है। तो पहले इसका भाव यूं हुआ करता था, पर बीच में यहाँ पर अपरदन की क्रिया द्वारा यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया और इधर वाला जो पानी है वह यहीं सिमट के रह गया। तो इस प्रकार की जो झील का निर्माण होता है उसको गोखरू झील या फिर ओक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में नदी के परिवर्तन हो गया, ये नदी यहाँ होकर बहने लगी। इस नदी का जो क्षेत्र है अब इस प्रकार से हो गया, इसलिए इधर वाला जो पानी है ये एक झील के रूप में जमा हो जाता है जिसको हम गोखरू झील का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की झील है क्रेटर झील या फिर क्रेटर लेक। क्रेटर का क्या मतलब होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका जो सबसे ऊपर वाला शंकु वाला भाग होता है वहाँ पर इस तरह की आकृति बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रेटर। और जब इस आकृति में पानी भर जाता है तो पानी भर जाने के कारण इस झील को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो क्रेटर क्या है कि ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जहाँ से लावा निष्कासित होता है, शंकु का आकार जो ले लेता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। और उसमें अगर पानी भर जाएगा तो उसको हम क्रेटर झील का नाम देते हैं। उसके बाद अगला शब्द है लेगून। लेगून क्या होता है? तो लेगून का क्या मतलब है कि जो समुद्र के किनारे वाला जो तटवर्ती एरिया होता है, तो तटवर्ती एरिया के अंदर पानी आके जमा हो जाता है और जमा हो जाने पर इस झील को हम लेगून का नाम देते हैं। जैसे भारत में चिल्का झील है, वो एक प्रकार की क्या है, लेगून है, क्योंकि जो समुद्र का कुछ पानी इधर आके इकट्ठा हो रहा है, तो ये जो झील का निर्माण होता है इसको हम लेगून कहा जाता है। तो इस तरह से तीन तरह की झीलें हमने देखी, ऑक्सबो लेक, क्रेटर झील और लेगून। उस तरह बहुत सारी और भी झीलें हैं, जैसे हिमनदों द्वारा बनी हुई झीलें या फिर ठंडे मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो इनको भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं जिनका पानी खारा है, कौन कौन सी झीलें ऐसी है जिनका पानी मीठा है। अब आगे बात करें तो पहली महत्वपूर्ण झील का नाम आता है कैस्पियन सागर झील या फिर कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर को झील क्यों कहा? एक तो इसको सागर का नाम क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इसकी आकृति क्या है, काफ़ी बड़ी है। इस झील की आकृति काफ़ी बड़ी होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया, सागर बोल दिया गया। और जो कैस्पियन सागर है या फिर कैस्पियन सागर झील जो है, इससे जो 5 देश है उनकी सीमाएं लगती है, जैसे रशिया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान और साथ में रशिया। इन सब की जो सीमाएं किससे लग रही है, कैस्पियन सागर झील से लग रही है। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील की बात करें तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर झील। और सबसे बड़ी झील विश्व की है तो इसको एशिया की सबसे बड़ी झील भी कहेंगे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हमें क्या याद रखना है कि एक तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, दूसरा कितने जो देश हैं इसके आसपास है। तो एक तो रशिया है, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा अजरबैजान, और अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू वो इसी के किनारे पर है। उसी के साथ तुर्कमेनिस्तान और ईरान जो देश है ये इससे सटे हुए देश है। उसके बाद अगली जो झील का नाम आता है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर जो झील है, वैसे तो ये 5 झीलों का समूह है। ये 5 झीलों का नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। इस तरह ये 5 झीलों का समूह है। सुपीरियर, ये वाली है मिशिगन, फिर ये इरी है, ये ह्यूरोन है और ये ओंटारियो।
और इनके इधर की साइड तो है कनाडा और इधर की साइड है यूएसए। तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये पांचों झीलें हैं। और जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह से क्या है, यूएसए के अंदर है। तो इन पांचों झीलों कहाँ पर है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है। और मिशिगन झील पूरी तरह किस में स्थित है, जो है यूएसए में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इन पांच झीलों को पांच महान झीलों के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक याद रखेंगे हम, होम्स, एक शब्द है होम्स। तो होम्स में एच का मतलब तो हो गया ह्यूरोन, ओ का जो मतलब है ओंटारियो, एम का मतलब मिशिगन, ई का मतलब इरी और एस का मतलब सुपीरियर। इस तरह से इन पांच झीलों को हम याद रख सकते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वह है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील हो गई, सुपीरियर झील है, जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सी झील है, सुपीरियर झील। जो पांच महान झीलों में से एक झील का नाम आता है सुपीरियर। तो ये पांच महान झीलों का यह नाम हम इस होम शब्द से याद रख सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण झीलों की बात करी हमने, एक तो है कैस्पियन सागर और एक है सुपीरियर झील, दोनों महत्वपूर्ण है। अगली झील की बात करेंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है और ये तंजानिया वाला भाग और ये युगांडा और केनिया, इन तीनों के साथ जुड़ी हुई है। पर मुख्यतः ये तंजानिया और युगांडा में ही स्थित है। केनिया की केवल सीमा इससे टच करती है। और ये किस प्रकार की झील है, एक मीठे पानी की झील है। और इसी जो विक्टोरिया झील है, इसी से नील नदी का एक भाग का उद्गम होता है। अफ्रीका में जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, उसका उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। तो विक्टोरिया झील से एक नील नदी का एक भाग निकलता है और दूसरा एक और भाग निकलता है ताना झील से। तो विक्टोरिया झील और एक और झील आती है ताना झील। तो दोनों से जो दो धाराएं निकलती है उसी से नील नदी बनती है। तो ये विक्टोरिया झील की बात करी हमने, जो तंजानिया और युगांडा में स्थित है और मीठे पानी की झील है। अगली बात करेंगे अरल सागर झील। तो कैस्पियन सागर की बात करी थी हमने अभी, उसके पूर्व में ही एक झील है अरल सागर। तो अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनकी सीमाओं पर स्थित है और इसका आकार बड़ा होने के कारण इसको भी क्या है, सागर की उपाधि दे दी गई। अब इसके बारे में एक तथ्य ध्यान रखना है कि इस झील में की आकृति धीरे धीरे घटती जा रही है। इसमें पानी का जो आयतन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए इसको सिकुड़ती हुई झील भी कहा जाता है। तो अरल सागर जो झील है इसको क्या एक उपनाम दे रखा है कि सिकुड़ती हुई झील का प्रकार कौन सा है। तो अरल सागर जो झील है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमाओं पर स्थित है, उसका हम सिकुड़ती हुई झील के नाम से या फिर जिसका पानी घटता हुआ जा रहा है उस झील के नाम से जानते हैं। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर यह स्थित है। अगली प्रकार की झील है बैकाल झील या बेकाल झील, जो रशिया में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके लिए क्या तथ्य हमें ध्यान रखना है कि बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है और इसका नाम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि इसकी अवधि काफ़ी करोड़ वर्ष पुरानी है। ये करीब 3 करोड़ वर्ष पुरानी ये झील है और दुनिया की सबसे गहरी झील के नाम से जानते हैं बैकाल झील, जो कि कहाँ है, रूस में स्थित है, मंगोलिया के उत्तर में। और जो रूस का दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर ये स्थित है, लेक बैकाल या फिर बैकाल झील। तो ये तथ्य हमको ध्यान रखना है बैकाल झील के बारे में। तो हमने सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर की बात करी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर की बात करी, उसके बाद सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील, जो कहाँ है, रूस में स्थित है या फिर रशिया में स्थित है। अगली प्रकार की झील है वॉन झील और वॉन झील है तुर्की में। इसकी क्या खास बात है कि ये सर्वाधिक खारे जल की झील है वॉन झील, और इसकी जो सैलिनिटी है, इसकी जो लवणता है, इसमें जो खारापन है वो 330 डिग्री प्रति हजार है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे जो लवणीय झील है विश्व की वो है वॉन झील और उसकी स्थिति कहाँ है, तुर्की देश में ये स्थित है। अगली प्रकार की झील है मृत सागर या फिर डेथ सी।
डेथ सी की जो स्थिति बात करें तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, मृत सागर, और दुनिया का सबसे निचली झील या निचला बिंदु इसे कहा जा सकता है, और खारे पानी की सबसे निचली झील भी इसे कहा जाता है। तो समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है मृत सागर, जो जॉर्डन और इजराइल जो देश है इनकी सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से हमने सबसे खारे पानी की झील देख ली, सबसे जो निचली झील देख ली, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इनकी बात हम कर चुके हैं। और सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं टांगानिका झील। तो ये झील अफ्रीका में है और तंजानिया और कांगो के मध्य स्थित है टांगानिका झील, और सबसे लंबी ताजे पानी की झील इसको कहा जाता है। तो टांगानिका सबसे लंबी ताजे पानी की झील इसको कहा जाता है, टांगानिका झील को। तो तंजानिया और कांगो में के मध्य स्थित है और अफ्रीका में है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील का नाम याद रखना है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में एक ही झील का नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आयर झील, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण झील है बाल्कस झील। बाल्कस झील जो है वो कजाकिस्तान में। अगर आप इसकी आकृति चित्र में देख पा रहे हो तो ये कुछ भाग इसका पूर्वी भाग है, और यहाँ पर ये धरती से थोड़ा सा पीछे वाला भाग अलग है और आगे वाला भाग अलग है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसका पानी तो मीठा है और पूर्वी भाग जो है उसका पानी खारा है, ये इसकी विशेषता है। तो कौन सी ऐसी झील है? बाल्कस झील, जिसका आधा पानी तो खारा है और आधा पानी क्या है? मीठा है। और ये कहाँ पर है? इसकी स्थिति है कजाकिस्तान में। तो बाल्कस झील याद रखना है, कजाकिस्तान में। सबसे लंबी ताजे पानी की झील पूछा जाए तो टांगानिका। अब विश्व के मैप में सारी झीलों को हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी सबसे लंबी झील की, टांगानिका झील। उसके बाद आयर झील की बात करी हमने ऑस्ट्रेलिया में। बैकाल झील रूस में सबसे गहरी झील। अरल सागर की बात करी। उसके बाद वॉन झील जो तुर्की में है, ये सबसे जो खारे पानी की झील है। उसके बाद एक और झील का नाम याद रखना है, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील सबसे ऊंची झील है। जैसे सबसे निचला बिंदु हमने मृत सागर का देखा, उसी तरह सबसे ऊंची झील जो है वो है टीटीकाका झील, और ये बोलीविया और पेरू देश के बॉर्डर पे स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। उसके बाद एक और झील का नाम याद रखना है जो वेनेजुएला में है, मराइकोबा झील। तो मराइकाबा झील जो है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोलियम का भंडार काफ़ी ज़्यादा है इस झील के आसपास, और ये कहाँ है? वेनेजुएला में। 5 महान झीलों की बात हमने करी थी, जिसको हमने होम्स से याद रखना है। तो एच का मतलब जो है हुरोन, ओ का मतलब ओंटारिया, एम का मतलब मिशिगन, ई का मतलब इरी और एस का मतलब सुपीरियर। उसके बाद ग्रेट शोल्ट लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक तो क्या है? कनाडा में स्थित है, और ग्रेट शोल्ट जो लेक है वो स्थित है कहाँ पर? अमेरिका में। उसी प्रकार से यहाँ पर एक देश है फिनलैंड। तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा है। तो कंट्रीज ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। और फिनलैंड के पास में ही रशिया के पश्चिम भाग में एक झील है जो है लाडोगा झील। और लाडोगा झील जो रशिया के पश्चिम भाग में, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? लाडोगा झील। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण झीलें हैं। और ये जो झील है इसका नाम हमने बात करी ली, विक्टोरिया झील। तो ये महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनको हमने वर्ल्ड मैप में देखा। आगे भी इसको सारणियों से हम याद करते हैं कि जैसे बात करी अरल सागर की, तो हमने बोला सिकुड़ती हुई झील इसको कहा जाता है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर है ये। टांगानिका झील सबसे लंबी झील जिसको बोला हमने, तो तंजानिया और कांगो के क्षेत्र में स्थित है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील, बोलीविया और पेरू पे। सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील या मीठे पानी की झील, यूएसए कनाडा बॉर्डर पे। ह्यूरोन यूएसए कनाडा बॉर्डर पे। मिशिगन जो है वो भी यूएसए कनाडा बॉर्डर पर है और शिकागो शहर के किनारे स्थित है। और पूरी तरह ये लगभग किसमें? यूएसए में है, ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरह 5 महान झीलों में 2 और है, इरी और ओंटारियो, ये भी कहाँ पे? यूएसए कनाडा बॉर्डर पर है। उसी तरह ग्रेट स्लेव लेक, विनिपेग झील दोनों कहाँ है? कनाडा में है। ग्रेट बैरियर झील भी कहाँ है? कनाडा में है। और रेनडियर झील भी कहाँ है? कनाडा में है।
तो इस तरह से ये चारों झीलें कहाँ हैं, कनाडा में। ताना झील की बात करी थी हमने, जहाँ से नील नदी की एक शाखा ब्लू नील का उद्गम होता है। और एक झील की हमने बात करी थी विक्टोरिया झील, वहाँ से वाइट नील का उद्गम होता है। तो ताना झील जो ये भी कहाँ है, अफ्रीका में, और अफ्रीका में एक देश है यूथोपिया, तो वहाँ पे है ताना झील। ग्रेट बीटर झील है मिस्र में, तिस्मान झील है ये भी मिस्र में। तो ये कुछ नीचे जो है, जैसे सबसे गहरी झील की बात हमने करी, रूस में जो स्थित है बैकाल झील, ठीक है। तो उसी तरह विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की बात हमने करी। तो ये कुछ झीलें हैं जिनका नाम हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण झीलें थी विश्व की, उनकी बात करी, और हमें उनकी स्थिति, उनके देश का नाम, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 5 महान झीलें हैं। उसमें मिशिगन झील यूएसए में मुख्यतः स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ी, सबसे गहरा बिंदु, सबसे ऊंची झील, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। तो धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।